नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया और मैं हूं इमरान खान। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची और अमेरिका के खास नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ के बीच बातचीत बेनतीजा रही तो ईरान पर अमेरिका हमला कर देगा। प्रेसिडेंट ट्रंप इस बात की पहले ही धमकी दे चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सुनकर ईरान की आवाम टेंशन में होगी, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। ऐसा लगता है कि ईरानी फोर्सेस पासदारान इस्लाम और वहां की आवाम अब आर पार के मोड में आ गए हैं। ये हम नहीं कहते, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं। कम से कम 11 अप्रैल को नमाज जुमा के बाद ईरान से आ रहे वीडियो तो यही बता रहे हैं। जी हां, ईरान ने अपनी जंगी तैयारियां भरपूर कर रखी हैं। यही वजह है कि पहले तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई ने अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन अब न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर दोनों मुल्कों के नुमाइंदे ओमान में मीडिएटर की मौजूदगी में इनडायरेक्ट बात करने जा रहे हैं। ये बातचीत शनिचर यानी सैटरडे 12 अप्रैल को होने जा रही है, लेकिन उससे पहले जुमे को ईरान के मशहद शहर में इमाम रजा के रोजे के बाहर नमाजियों ने मुजाहरा या प्रदर्शन करते हुए अपनी मंशा साफ कर दी है। ईरान में सबील मीडिया के हेड और सीनियर जर्नलिस्ट जमीर अब्बास जाफरी ने मशहद से दीन दुनिया शो के लिए वीडियो भेजा है, जिसमें ईरान अमेरिका इनडायरेक्ट बातचीत को लेकर वहां की आवाम का गुस्सा साफ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि ईरानी हुकूमत को अमेरिका से कोई बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बदले उन्हें धोखा ही मिलता रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग इस वक्त जो हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के बाहर हैं। इमाम नमाज जुमा ख़त्म हुई है। नमाज जुमा में अहम पैगाम दिया यहाँ पर जो इमाम जुमा हैं आयतुल्ला अलमुल खुदा ने, उन्होंने पैगाम दिया कि हम अमेरिका से जो मुज़ाकरे की बात हो रही है और मीटिंग की बात हो रही है, हम ये बताना चाहते हैं 70 ईयर्स ईरान ने कंटिन्यूसली एक्सपीरियंस किया है कि बार बार अमेरिका ने ईरान को धोखा दिया है। तो ईरानी अवाम का रवैया बता रहा है कि वो ईरान अमेरिका इनडायरेक्ट मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं रखते हैं। यही वजह है कि ईरान ने शुरू से अपनी जंगी तैयारियों को मजबूत रखा है। गौरतलब है कि जंग के लिए अमेरिका ने इसराइल को अगवा बना दिया है। ऐसे में इसराइल ईरान का टारगेट नंबर 1 होगा। पिछले साल अप्रैल और फिर अक्टूबर में इसराइल पर मिसाइलें बरसाकर ईरान ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया था। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसराइल ने अमेरिका की शह पर ईरान पर अटैक किया तो ईरान और खित्ते में मौजूद उसकी हिमायती तंजीमें तबाहकुन रिएक्शन दे सकती हैं और ये जंग बहुत बड़ी हो सकती है। जैसे ईरान की आवाम अमेरिका और इसराइल से आर पार चाह रही है, यही हाल यमन का भी है। वहां 11 अप्रैल जुमे को फिर एक बार लोगों का जम्मे गफीर राजधानी सना समेत दीगर शहरों की सड़कों पर था। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो और तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रहे हैं। इस वक्त यमन के अंसारुल्लाह या हौसी जंगजू अमेरिका के साथ जंग में हैं। रेड सी से लेकर यमन के शहरों पर हो रहे ताबड़तोड़ अमेरिकी हमलों का जवाब यमन के अंसारुल्लाह लाल सागर पर इसराइली अमेरिकी जहाजों और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाने पर लेकर दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इसराइल की राजधानी तेल अवीव में भी यमनी मिसाइलें कहर बरपा रही हैं। इस बीच यमन की सड़कों में जंग के बावजूद बाद नमाज जुमा आवाम उतर आई और आवाम की तादाद बता रही है कि यमन के लोग अंसारुल्लाह के साथ शाना बशाना खड़े हैं और अमेरिका जैसी सुपर पावर और इसराइल को टक्कर देने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। गजा के लिए यमन में अवाम का सपोर्ट और हौसी जंगजुओं का हौसला इस कदर बुलंद है कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अमेरिका का बाहुबली माने जाने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को लाल सागर में डैमेज कर दिया है। हालात ये बने कि अमेरिका को अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का रास्ता मोड़कर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के साथ करना पड़ा है। हौसी जंगजुओं की मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका को जद्दोजहद करनी पड़ रही है,
यही वजह है कि अमेरिका ने दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन तैनात कर दिया है। इस जंगी बेड़े के बारे में कहा जाता है कि ये बेहद एडवांस F-35C जेट से लैस है। पेंटागन चीफ पीट हेग्सेथ के हुक्म से ये दूसरा बेड़ा हौसियों के खिलाफ लाल सागर में अमेरिका ने उतारा है। टाइम्स ऑफ इसराइल की माने तो यूएसएस कार्ल विंसन अब इस इलाके में यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के साथ काम कर रहा है। लेकिन यमन के अंसारुल्लाह दावा करते रहे हैं कि उनके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जिनसे वो समुंदर में अमेरिका की ताकत को सीधा चैलेंज करने की अहलियत रखते हैं। समुंदर में अंसारुल्लाह का ये हथियार देखिए। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद इसका वीडियो जारी किया है। ये छोटा कैप्सूल नुमा मिसाइल हवा का नहीं बल्कि समंदर का राजा है। हौसियों का दावा है कि उनका यह हथियार रेड सी में दुश्मन के जहाजों के लिए कयामत साबित होता है। हदफ की तरफ दागते ही ये पानी के अंदर ही अंदर किसी शिकारी मछली की मानिंद पहुंच जाता है अपने शिकार की तरफ और कुछ ही सेकंड में धुआं धुआं कर देता है। दरअसल ये एक बहुत छोटी सी यमनी सबमरीन है जिसका नाम अल कारी है। अंसारुल्लाह का कहना है कि उनके पास इस तरह के हथियारों का जखीरा है और कोई भी उन्हें कमजोर समझने की भूल न करे। हौसियों ने सोशल मीडिया पर अपने जदीद तरीन ड्रोन समद 3 का वीडियो जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका के साथ जंग में हमारे ड्रोन बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। समद 3 1600 किलोमीटर तक जाकर बमबारी करने की अहलियत रखता है। हूतियों का दावा है कि इसके कई वर्जन उनके पास हैं जो इसराइल तक पहुंचकर वापस आ सकते हैं। आपको बता दें कि यमन और इसराइल की दूरी करीब 2000 किलोमीटर है और पिछले दिनों यमनी मिसाइलों ने इसराइल के कई शहरों को दहला दिया था, जिनके वीडियो एसोसिएटेड प्रेस ने जारी किए थे। यमन के अंसारुल्लाह का तो ये तक कहना है कि उनकी नेवी के गोताखोर लाल सागर की गहराइयों में मौजूद हैं, अपने दुश्मनों का इंतजार कर रहे हैं। अंसारुल्लाह तो अमेरिका को सीधे कह रहे हैं कि हमारी बहरिया समंदर की इतनी गहराई पर मौजूद है कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जानकार मानते हैं कि लाल सागर पर हौसियों ने तगड़ी बाड़बंदी कर रखी है। वो खुद कह रहे हैं कि हमारा टारगेट लाल सागर पर भेजा गया अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर हैरी एस ट्रूमैन है। यही वजह है कि अब अमेरिकी नेवी ने यूएसएस कार्ल विल्सन को भेजा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि भले ही सुन्नी अरब मुल्कों की मदद से अमेरिका हूतियों से पार पाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन ये बेहद मुश्किल टास्क साबित हो रहा है। वहीं अंसारुल्लाह ने भी यूएई समेत खित्ते के अरब मुल्कों को धमकाया है कि आने वाले दिनों में उन्हें आग से खेलना भारी पड़ेगा। तो दीन दुनिया का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। अगर आप इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो आपसे ये गुजारिश भी हम करेंगे चलते चलते कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करते ही ये हिंदी और उर्दू जानने वालों के बीच पूरी दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जाता है। इसके लिए आपको ही हमारा साथ देना होगा, ताउन करना होगा, मदद करनी होगी। नाजरीन, दर्शकों, आपसे ये भी गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें और लोगों से भी कहें, अपने दोस्तों से भी कहें, अपने रिश्तेदारों से भी कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसमें हम सोमवार से लेकर शनिवार तक, पीर से लेकर शनिचर तक, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको हर रोज़ रात 10:30 बजे दीन दुनिया के ताज़ा एपिसोड दिखाते हैं और आप इन्हें बेहद पसंद भी करते हैं। तो इसमें आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं, एक फैमिली है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखिएगा।